आज हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस करने वाला है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड इसका साथ रिलेटेड चैप्टर जो है वो है तुम्हारा प्रोबेबिलिटी। तो आज हम लोग बताने वाला है परम्यूटेशन क्या है एंड कॉम्बिनेशन क्या है, उसका डिफरेंस क्या है। देखो, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। मान लो 3 पार्ट कर रहे हैं। नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ वे, नंबर ऑफ चेयर, नंबर ऑफ वे, तीनों पार्ट में भाग कर लिया। मान लो एक पर्सन आया है, एक ही चेयर है, वो कितना तरीका से उसी चेयर में बैठ सकते हैं। इसका आंसर होगा 1, क्योंकि एक ही चेयर है, वो बैठ जाएगा और कोई दूसरा कोई तरीका है नहीं, उसके पास ऑप्शन भी नहीं है। इसीलिए एक पर्सन अगर आएगा, अगर एक ही चेयर रहेगा तब क्या होगा, 1 वे में वो बैठ सकते हैं। ठीक है। अगर 2 पर्सन आ गए तो वहाँ पर अगर मान लो 2 चेयर है तो वो 2 आदमी कैसे बैठ सकते हैं, तो वो 2 ऐसे तरीक़ा से बैठ सकते हैं। क्योंकि मान लो ये जो बास का सीट है, ये है विंडो साइड का सीट, ये इन साइड का सीट। तो मान लो दो पर्सन जो आए हैं ना, उसका नाम फर्स्ट टाइम में ए था, तो इस यहाँ पर ए बैठ गया था। अगर उसका साथ साथ और एक आदमी आ गया, उसका नाम है बी है, तब वो बैठ सकते। ए चेयर ए को बैठा दिया विंडो साइड में, बी को बैठा दिया इन साइड पे। तो थोड़ा देर जाने के बाद वो फिर क्या करना चाहते हैं, वो इंटरचेंज करना चाहते। चलो बी ने कहा चलो तो उसको भी थोड़ा सा विंडो साइड का सीट में भेज दे दो। तो फिर क्या हो गया, बी को विंडो साइड का सीट में कर दिया, ए को इन साइड के सीट में कर दिया। तब एक कितना तरीका हुआ, ए बी एंड बी ए, ये 2 ऑप्शन आ गया। इसीलिए नंबर ऑफ वे होगा, बैठने का तरीका होगा कितना, 2 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आ रहा है, अगर इसका साथ और एक पर्सन जुड़ जाएगा, मान लो और एक पर्सन ए बी का साथ सी जुड़ गया, तब वो तीनों चेयर में आ गए। यहाँ पर मान लो 3 चेयर है, चेयर ए, चेयर बी, चेयर सी। तो ये मान लो बस का 3 सीट का सीट है। ठीक है। एक विंडो साइड का, एक मिडिल का, एक इन साइड का। तो ये तीनों जो सीट है, ये कैसे बैठ सकते हैं। मान लो सी को विंडो साइड का सीट में बैठा दिए, सी को विंडो साइड के सीट में बैठा दिया, और क्या हो गया, ए एंड बी को ऐसे बैठा दिया। ओके। दूसरा ऑप्शन ऐसे भी हो सकते हैं, सी को विंडो साइड का सीट में बैठा के ए बी को इंटरचेंज कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, ए एंड बी को आपस में इंटरचेंज करते हैं, लेकिन सी विंडो साइड का सीट में बैठे रहेगा। तब क्या हो जाएगा, बी ए एक तरीका हो सकते हैं। अगर तुम गौर से फिक्र करोगे, गौर से देखोगे, तो एक बात तुम्हारा नज़र आ जाएगा। यहाँ पर जो हुआ था ना, देखो ए बी एंड बी एंड बी ए, इसी यहाँ पर भी ऐसे कुछ हुआ। देखो ए बी ए हुआ ना, मतलब वो सी को विंडो साइड का सीट में फिक्स्ड करके ए बी आपस में 2 तरीका से इंटरचेंज कर सकते। दूसरा ऑप्शन आ गया, बी को क्या कर दिया, विंडो साइड का सीट में कर दिया, और उसके बाद ए सी जो बाकी जो आदमी है ना, बाकी जो 2 आदमी हैं, उसको क्या किया, 2 सीट में इंटरचेंज कर दिया, ए सी कर दिया। और एक तरीका ऐसे भी हो सकते, सी ए भी हो सकते। यहाँ पर 2 ऑप्शन, यहाँ पर 2 ऑप्शन। फिर यहाँ पर आ गया, ए को विंडो साइड का सीट में, ए को भी बैठाना है विंडो साइड के सीट में, बी को यहाँ पर सी क्या, ये 2 बी सी आपस में फिर इंटरचेंज कर सकते हैं, बी सी आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, तब सी एंड बी कर दिए, तो ऐसा हो गया। तो एक बात देखो, यहाँ पर कितना तरीका से मतलब बैठा सकते हैं तीनों चेयर में। 3 आदमी है तीनों चेयर में। तो देखो यहाँ पर आंसर हो गया 6, आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया, 6। लेकिन 6 नहीं लिखेंगे, क्या लिखना है, हमको लिखना है कि
तीन मरतबा 2 आए, है ना, 2 करके है ना, 2 2 करके 3 बार होगा, इसीलिए इसका आंसर होगा 3 इंटू 2 होगा। 3 इंटू 2 को क्या कर सकते हैं, लिख सकते 6 लिख सकते हैं। तो एक बात गौर से एक बात देखो, अगर यहाँ पर चारों सीट होगा, चारों पर्सन आएगा, पर्सन का नाम है A B C and D। अब यहाँ पर मान लो ट्रेन का सीट है, विंडो साइड का सीट है, एक मिडिल 1, एक मिडिल 2, एक है मान लो इनसाइड का सीट। तो ये जो चारों सीट यहाँ पर जो चारों ऑप्शन हो सकते हैं, यहाँ पर क्या होगा देखो, यहाँ पर 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट, 4 सीट। मान लो और तीसरा आदमी जो आया, चौथा आदमी जो आया डी है, डी को विंडो साइड की सीट में बैठा कर A B C को तुम भी आंसर कर सकता है। अभी A B C को क्या कर सकते हैं, ये तीनों सीट में कितना तरीका में इंटरचेंज कर सकते हैं। डी को फिक्स कर दिए, डी को कहाँ पर फिक्स कर दिया, विंडो साइड में सीट फिक्स कर दिए। उसके बाद A B C को ये तीनों सीट में M1 M2 एंड M इनसाइड का सीट में कितना तरीके से मतलब इंटरचेंज कर सकते हैं। इसका आंसर देखो 6 होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत पहले किया, यहाँ पर तीनों आदमी था A B C, उसको तीनों सीट में कितना तरीके से इंटरचेंज किया, उसका आंसर था 6। इसलिए यहाँ पर भी डी को विंडो साइड का सीट में बैठा कर क्या कर सकते हैं, A B C को 3 तरीका से इंटरचेंज कर सकते। उसी तरह यहाँ पर C को भी फिक्स करके A B एंड D को 6 तरीके से इंटरचेंज कर सकते हैं। सिमिलरली बी को फिक्स करके, बी को कहाँ फिक्स करके, विंडो साइड में फिक्स करके A C D को 6 तरीका से, एंड उसी के साथ साथ लास्ट ऑप्शन होगा ए को फिक्स करके B C D को 6 तरीका से इंटरचेंज कर सकते हैं। तब बताओ 6 कितना मरतबा आया, 4 मरतबा 6 आया। क्या हुआ, 4 मरतबा 4 बार 6 आया। इसका आंसर क्या होगा, 4 इंटू 6 इजिकल टू 24। तो यहाँ पर और एक बात, 6 का जगह में क्या लिख सकते हैं, 6 का जगह में 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखे ना 3 इंटू 2, 6 जगह में लिख दीजिए 3 इंटू 2। यहाँ पर आ जाओ, 2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, अगर चाहे तो 2 को 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पर 2 का जगह में इसको यहाँ पर भी 3 इंटू 2 इंटू 1 कर सकते हैं 6 का जगह में। फिर यहाँ पर भी उसी तरह हम लोग 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कर सकते हैं 24 को। तो मैथमेटिकल लैंग्वेज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 को इसको 4 फैक्टोरियल कहते हैं। क्या कहते हैं, 4 फैक्टोरियल। इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको 3 इंटू 2 इंटू 1, जिस नेचुरल नंबर से तुम स्टार्ट करोगे वहाँ से लेकर 1 तक नंबर का मल्टीप्लाई होगा, उसको सबसे बड़ा जो नेचुरल नंबर होगा जहाँ से स्टार्ट होती है वह उसको फैक्टोरियल कहती है, उसका फैक्टोरियल कहती है। 6 इक्वल टू 3 फैक्टोरियल, एंड इसी तरह इसको कहती है हम लोग 2 फैक्टोरियल। तो बताओ, अगर 2 आदमी है, 2 चेयर है, वो अगर 2 फैक्टोरियल में इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर 3 पर्सन है, 3 चेयर है, वो 3 फैक्टोरियल में इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब बैठ सकते हैं। अगर 4 चेयर है और 4 पर्सन है तो वो भी 4 फैक्टोरियल में फैक्टोरियल मतलब टाइप में, मतलब वे में इंटरचेंज कर सकते हैं। तब बताओ तुम, अगर आदमी और भी ज़्यादा हो जाएगा, इस तरह 5 पर्सन है वो होगा, तब वो ऑब्वियसली वो 5 फैक्टोरियल में इंटरचेंज होगा। उसी तरह डॉट डॉट करके n पर्सन होगा, अगर n चेयर रहेगा वहाँ पर वो लोग n फैक्टोरियल में इंटरचेंज कर सकते हैं। इसका है एक मतलब क्वेश्चन का एक फंडामेंटल रूल्स हो गया यहाँ पर। और एक बात देखो, ऐसा तो भी नहीं, ऐसे नहीं भी हो सकते, मतलब जितना चेयर है उतने पर्सन है, हो सकते कोई पर्सन कम हो सकते। तब क्या करना है देखो, अगर ऐसा होगा, जो अगर सिनेमा अगर फ्लॉप जा रहा है, मतलब जितना चेयर हॉल में है उतना मतलब पर्सन है नहीं, उतना पर्सन है नहीं, पर्सन थोड़ा बहुत कम है। तब क्या करना है, तब क्या होगा देखो, मान लो यहाँ पर 5 चेयर है, चेयर कितना है, 5 चेयर है।
पर्सन क्या है, पर्सन मान लो 3 पर्सन है। फिर नंबर ऑफ वे क्या होगा? अगर 5 चेयर है, 5 पर्सन आ गया, मतलब जो पर्सन है ना, ABCDE 4 पर्सन आने के बाद था, 4 दोस्त था, वो आने के बाद था। लेकिन उसी के लिए 5 दोस्त था, 5 फ्रेंड था, उसका अंदर 5 आना चाहिए एक डिवीजन में मान लो। लेकिन 5 का अंदर 2 नहीं आया, किसी का बीमार हो गया शायद, कोई काम में लग गया, इसलिए कितना कौन कौन आए? AB से आ गए। मान लो D एंड E उसी क्लास में एब्सेंट है। DE क्या है? उसी क्लास में एब्सेंट है। तो मान लो अगर DE रहता ऐसा, तो उसका अगर DE अगर एब्सेंट नहीं होते, प्रेजेंट होते, तब एक बात तो ऐसा भी हो सकते, D को मतलब ABC को ऐसे बैठा कर D को 4th सीट में सीट नंबर कर दिए, 1 2 3 4 5 सीट कर दिए, D को 4th सीट में एंड E को 5th सीट में बैठा दिए, हो सकते। और एक बात ऐसे भी हो सकते है, ABC को यही पर फिक्स कर दिए, E को चेंज कर दिया, D को लास्ट सीट में कर दिए, 5 सीट 5 नंबर सीट नंबर 5 में बैठा दिए, ऐसा भी हो सकते। देखो यहाँ पर 2 तरीका है। कितना तरीका है? 2 तरीका है। एक D को 4, E को 5, E को 5। लेकिन अगर DE तो है ही नहीं, आया नहीं, अगर आगा अगर क्या होगा, वो हर मतलब ABCD हर के प्रेजेंट होगा, तब क्या हो सकते? तब इतना तरीका से 2 तरीका में बैठ सकते हैं। इसका आंसर एक मतलब जितना तरीका में बैठ सकते उसके अंदर 2 तरीका ऐसा होगा। जितना तरीका में बैठ सकते उसके अंदर एक तरीका ऐसा होगा। लेकिन DE बोथ आर एब्सेंट, इसीलिए D एब्सेंट होने के वजह क्या हो सकते हैं, मतलब क्या हो रहा है, 4 5 सीट नंबर दोनों सीट में दोनों मतलब कंडीशन में क्या हो रहा है, खाली रहते हैं। तब क्या ये आदमी की जो आया जो प्रेजेंट है, वो क्या सोचते हैं, ABC ऐसे बैठ गया, यहाँ पर भी ABC ऐसे बैठ गया, तो अगर तो उस पत्र के साथ क्या लग रहा है, ये दोनों तरीका क्या लग रहा है, मतलब ये सेम लग रहा है, इसलिए ये दोनों को मिला के एक हो रहा है। ये तरीका दोनों अलग अलग तरीका नहीं हो रहा है, यहाँ पर DE नहीं आने के वजह ये हो गया, एक ही तरीका हो गया। ठीक है। उसी तरह इस तरह देखो, अगर यहाँ पर A को बैठा दिया, यहाँ पर B को, यहाँ पर C को बैठा दिया, एक तरीका ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पर D को, यहाँ पर E को बैठ सकते। एक तरीका ऐसा भी हो सकता है, ABC को ऐसे बैठा बैठा कर ABC को फिक्स्ड इसी चेयर में, एंड E एंड D को यहाँ पर चेंज कर सकते, लेकिन D तो आया नहीं, इसीलिए ये दो तरीका जो है ना, ये एक हो गया। इसी करके 5 जो चेयर है, 5 पर्सन अगर आ जाएगा तो वो कितना तरीके बैठ सकते हैं, वो 5 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 120 वे में बैठ सकते हैं। अगर 5 का अंदर 5 आ जाएगा, 5 चेयर है, 5 पर्सन आ गया, तब 5 थोड़ा बहुत पहले किया, तो 5 तरीका मतलब 5 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 120 वे में बैठ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लेकिन क्या हो गया, यहाँ पर 120 के अंदर पोती हर एक 2 करके एक हो रहा है। देखो 2 करके एक हो रहा है, तब क्या होगा, इसका हाफ हो जाएगा। आंसर क्या होगा, इसका हाफ हो जाएगा। आंसर क्या होगा, इसका तरीका क्या होगा, यहाँ पर अगर 120 वे होगा, यहाँ पर होगा 60 वे होगा, हाफ हो जाएगा। तब क्या करना है, देखो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 जो है ना, 2 को फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, ये सुन। तो इसको अगर तुम चाहो, अगर चाहो तुम ऐसे भी लिख सकते हो। और 5 फैक्टोरियल वाई, एक्चुअली 2 क्या है, 2 तो एब्सेंट था ना, 2 चेयर एब्सेंट था, 2 चेयर क्या है, मतलब एब्सेंट है, इसीलिए 2 फैक्टोरियल हो रहा है। मतलब अगर हर एक आदमी प्रेजेंट होते तो 5 फैक्टोरियल होगा, लेकिन 2 पर्सन, यहाँ पर 2 पर्सन एब्सेंट है, इसीलिए बाई 2 फैक्टोरियल हो रहा है। तो लेकिन क्वेश्चन में तो 2 फैक्टोरियल नहीं है, मतलब यहाँ पर कौन सा टर्म दिया हुआ है, नेचुरल नंबर दिया हुआ है, 5 है एंड 3 है, 5 चेयर है, 3 पर्सन प्रेजेंट है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 5 माइनस 3 उसका फैक्टोरियल सेम, इसका वैल्यू भी 2 है, ऐसे लिख दिया। तब इसका आंसर तो 60 होगा। तो एक बात देखो, तो ये जो लिखे ना, ये जो लिखे, इसको अगर एक्चुअल क्या है, इसको मैथ का लैंग्वेज में इसको लिखते हैं 5p3 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 5p3,
5 चेयर है, तीनों अगर तीनों आदमी आ गया कितना तरीके से बैठ सकते हैं, उसका आंसर है 5p3। 5p3 का वैल्यू ऐसे लिखते हैं 5 फैक्टोरियल बाई टॉप माइनस बेस का फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तब देखो इसको अगर इसका गौर से देखोगे इसका अंदर क्या होती है, मतलब 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल क्या है एक्चुअली जो होती है यहाँ पर, ये टोटल का फैक्टोरियल बाई 2 क्या है एब्सेंट था, 2% देखो यहाँ पर एब्सेंट था, इसीलिए बाई होच्छे एब्सेंट का फैक्टोरियल। एक्चुअली परमुटेशन इसको हम लोग परमुटेशन कहती है। तो परमुटेशन का मेन थीम क्या है, परमुटेशन का मेन थीम होती है ये टोटल जो जितना तरीका हो सकते हैं उसका फैक्टोरियल, उसका अंदर जितना तरीका नहीं होगा जो एब्सेंट है उसका फैक्टोरियल के, इसको हम लोग क्या क्या कहते हैं एक्चुअली मतलब परमुटेशन कहती है। लेकिन यहाँ पर इसको अगर और भी फिक्र करोगे इसको क्या आंसर आएगा, यहाँ पर आएगा टोटल फैक्टोरियल बाई है टोटल माइनस प्रेजेंट, टोटल माइनस प्रेजेंट का फैक्टोरियल। एक्चुअली एब्सेंट को क्या कहते हैं, कितना आदमी एब्सेंट है क्लास में, टोटल से प्रेजेंट अगर जो प्रेजेंट है उसको अगर क्या करोगे मतलब माइनस कर दोगे तो हो जाएगा, इसीलिए एक्चुअली ये वाला आ गया। तो एक्चुअली हम लोग अगर ऐसे कहेगा एन चेयर है और r पर्सन आया, कितने तरह के बैठ सकते हैं, एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर उसका फैक्टोरियल, एन माइनस आर उसका फैक्टोरियल। एक्चुअली फैक्टोरियल परमुटेशन का जो थीम होते हैं मेन थीम वो है टी फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू टोटल फैक्टोरियल बाय है एब्सेंट का फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू टोटल फैक्टोरियल बाय है बाय क्या है बताओ, टोटल फैक्टोरियल बाय टोटल फैक्टोरियल बाई टोटल माइनस प्रेजेंट उसका फैक्टोरियल। यह है परमुटेशन का मेन थीम, ठीक है। इसके बाद कॉम्बिनेशन आएगा, कॉम्बिनेशन का और भी दूसरा तरीका है उसको समझने का, ठीक है, वो आ जाएगा नेक्स्ट क्लास में। आज अभी ख़त्म करते हैं, ठीक है।